ओम शांति। 30/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिजल्ट। आज बाप दादा हर एक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषताओं में विशेष कितने मार्क्स रहे हैं। तो स्नेह में 3 बातें विशेष देखी। बाबा पहले स्नेह की हमें 3 बातें बता रहे। पहली, अटूट स्नेह। परिस्थितियां व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है। ऐसा अटूट स्नेह है। दूसरा, बाबा ने कहा, सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीत प्रैक्टिकल में निभाई है। एक संबंध की भी प्रीति निभाने में कमी नहीं है। तीसरा, बाबा ने कहा, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया है। सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, या प्योरिटी के स्नेही, या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, यहाँ तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छा है। इसको कहा जाता है बाप के स्नेही बनाना। तो स्नेह में इन 3 बातों की विशेषता देखी। 3 प्रकार के बच्चे, तो 3 प्रकार का बाबा ने स्नेह बताया। फिर बाबा ने कहा सहयोग में क्या देखा। मुख्य बात पहली, निष्काम सहयोगी हैं। दूसरा, बाबा ने कहा सहयोग में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क में इन सभी रूप के सहयोगी सदा रहे हैं, हर तरह से सहयोग दिया है। और तीसरा, ऐसे योग्य सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं। पहले तो निष्काम है, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे रहे, और तीसरा अपने जैसे योग्य कितने बनाए हैं। तीसरा फिर बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप में भी बाबा ने 3 बातें बताई। पहला, मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान बने हैं। दूसरा, समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सकते हैं कि शस्त्र लॉकर में पड़े हुए हैं। तीसरा, स्व की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है। खुद कितना बने हैं, कितना लाभ लिया है, और दूसरों को कितना बनाया है। तो इन तीनों बातों की विशेषता चेक कर रहे थे। सुनाया ना, आजकल पेपर चेक हो रहे हैं, तो आज ये पेपर चेक हुआ। रिजल्ट क्या हुई, तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास, फिर पास और रहम करके पास करने वाले तीनों नंबरवार रहे। फुल पास वाले आधे से भी कम, पास वाले 70% और रहम से पास करने वालों को, जिसको बाबा ने जिनके ऊपर रहम करके पास किया, उनकी लंबी लिस्ट थी। तो ये रिजल्ट है बाप के स्वरूप की, क्योंकि बाप तो कहीं ना कहीं हमें छूट दे देगा। रहम कर दिया ना बाबा ने, तो ये रिजल्ट है बाप के स्वरूप की। अभी भी बाप के रूप में चेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वो कौन सा है, बाबा ने बताया। एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को
संस्कार रूपी बीती को जला दें। ये जलाने का यज्ञ रचें। ये जलाने के साथ साथ अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लें। निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करें। ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करें। अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा या संबंध व संपर्क द्वारा। ऐसे हाई जंप देने वाले डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछीपन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस है। तो समझा, इसलिए चेकिंग हो रही है कि सुनकर समझकर लास्ट चांस ले लें। फिर ब्रह्मा बाप बोले, साकार रूप द्वारा पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना हो रही है। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी ये लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। साकार वालों का और बाबा कहते आकार अर्थात अव्यक्त वालों का। शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर्स चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स है। कोई ये नहीं कह सकता हम बाद में आए थे इसलिए पीछे रह गए। बाबा 25% उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हैं। अभी सीट की सीटी नहीं बजी है, इसलिए चांस ले लो और सीट लो। जैसे यहाँ नज़दीक सीट लेना चाहते हो ना, बाबा के पास बैठना चाहते हैं, वैसे फाइनल भी नज़दीक सीट ले लो। सदा ज्ञान के राजों में चलने वाले हैं ना, तो नाराज भी नहीं होते। सब समझ में आ गया ना क्या बाबा क्या छूट देते, और अगर हम लेट आए हैं तो कोई नाराज़गी नहीं। फिर बाबा कहते विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहाँ की आत्माएं 1 सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती हैं। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। इतना स्नेह दो कि स्नेह से उनको शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। चाहे ड्रामा करो चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे हों जैसे प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। फिर बाबा ने कहा इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। सभी चाबी लगाने में तो होशियार हो ना। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जितना मालामाल बनते जाते हैं उतना स्वतः ही खुशी रहती है। तो सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा ही बहता ही रहे, अखुट और अविनाशी। ऐसा बाबा कहते झरना जो है वो हमेशा बहता रहे। फिर बाबा ने कहा जो प्लानिंग बुद्धि है वो प्लान निकालो और अपने एरिया में उस प्लान का प्रयोग करो। फिर सब उसको क्या करेंगे, मानेंगे। फिर बाबा बोलते कि सभी सदा स्व को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते हो। दूसरों को भी क्या करते हो, स्वतंत्र करते रहते हो। सभी का जैसे लौकिक कार्य है कहाँ भी फंसे हुए को छुड़ाने का,
तो बाबा ने कहा, तो यहाँ रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है अभी तक? बाबा पूछ रहे हैं, अब तक कितनों को स्वतंत्र बनाया है? जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको बाप के संपर्क में लाओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का उनको मार्ग बताओ, तो सभी आपको पुण्य, महान पुण्य आत्मा की नज़र से देखेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया। बाबा कहते, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। बाबा कहते, संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर करो। बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन दिया बाबा ने, फट से किसी का नुक्स निकाल देना ये भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना ये भी दुख देना है। अच्छा, ओम शांति।